everyone, so this is your host and your English ka dost Vineet Kapoor live before you. It's 9:30 and we are there live for you as we go everyday live on Learn English with Zita. दोस्तों अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन नाउ. यस, और हाँ, अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं सो लेट मी गिव यू माय नंबर. आवर व्हाट्सएप नंबर इज दिस. ओके, सो यू कैन नोट इट डाउन 96483 and 96483. Okay, chatting is not allowed in this particular group. Calling is not allowed. Okay, so we only give you content. हम आपको content देंगे और आपको content डेली का मिलता रहेगा. बहुत ज़्यादा नहीं होगा लेकिन क्वालिटी कंटेंट होगा. ओके, और नोटिफिकेशन भी आपको सब इसी में मिलेंगे. 96483 इज आवर नंबर वन थिंग. ओके, हियर वी गो. सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. तो आज शुरू करते हैं हम आज का सेशन. ओके दोस्तों, आज के सेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको वोकैब पढ़ाऊंगा. ओके, और वोकैब में हम आपको कुछ चीजें भी बताएंगे. जैसे होता क्या है कि आपके पास एक मान लो वर्ड है. वर्ड है तो है, ठीक है, आपको उसका मतलब भी मालूम है, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इसके साथ के वर्ड्स कौन कौन से हैं. मैं और कौन कौन से वर्ड याद करूं जिसको हम क्लस्टर्स कहते हैं. सो यू शुड नो हाउ टू फॉर्म क्लस्टर्स. वोकैब बिल्डिंग में आपने सबसे पहले यह देखना होता है कि आप वर्ड के साथ क्या क्या और करें. सिर्फ वर्ड ही नहीं, वर्ड के साथ क्या क्या करें. फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत इजी सा वर्ड है बदला. बदला या बदला अगर आपके पास वर्ड आया, सो व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड फॉर बदला? जस्ट टेल मी दैट एंड दैट विल प्ले विद दैट. ओके, जल्दी से मुझे बताइए कि बदला के लिए आपके पास क्या क्या वर्ड हैं. ओके, पहले बताइए मुझे बदला के लिए आपके पास कोई वर्ड है और जल्दी से इसको शेयर कीजिए. प्लीज डू शेयर इट एवरीवेयर. ठीक है, तो अब आपको यह देखना होगा कि मेरे पास एक वर्ड है रिवेंज. सो व्हाट आई डू विद दैट. तो आपको एक वर्ड मिला रिवेंज, लेकिन अभी आपको यह देखना है कि मैं इसके साथ क्या क्या कर सकता हूं. सो लुक, सो पहली बात यह कि आपको पहले यह आना चाहिए कि रिवेंज क्या क्या है. रिवेंज एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है. तो आपको ये दोनों चीजें मालूम होनी चाहिए कि रिवेंज का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं. सो जब मैं नाउन के तौर पे करूंगा तो मैं बोलूंगा ही टुक रिवेंज, ओके, ऑफ हिज फादर्स मर्डर. ओके, और अगर मैं रिवेंज का इस्तेमाल करूंगा तो कैसे करूंगा? ही रिवेंज्ड हिज फादर्स मर्डर. अब अगर आप दोनों को ध्यान से देखें कि अगर मैं नाउन की तरह करता हूं तो मैं इसको मैं यहां लिख देता हूं. जस्ट अ मिनट. ओके, या गिव मी अ मोमेंट, आई विल राइट इट अगेन सो दैट आई गेट द बोर्ड. तो मेरे पास मान लो रिवेंज आया, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं. सो आपके पास आया नाउन वर्ब, तो नाउन का आपने लिखना है कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा. जैसे आई विल से ही टुक रिवेंज, ओके, ऑफ हिज फादर्स, ओके, फादर का. सो आई विल यूज फादर्स मर्डर. ओके, तो मैंने आपको ये नाउन के तौर पे दिखाया. अब मैं यहां पर वर्ब के तौर पे करूंगा तो मैं क्या करूंगा? ही रिवेंज्ड हिज फादर्स मर्डर. ओके, या सो अगर आप देखें तो मेरे पास यहां पर दो इस्तेमाल किए. आपको ये सबसे पहले ये करना आना चाहिए. And this is where I think most of the people they miss the game. So when I say कि बदले का मतलब क्या होता है, तो मैंने अगर कहा बदला का मतलब क्या होता है तो यानी मैं नाउन पूछ रहा हूं. और अगर मैं पूछूंगा बदला लेने का मतलब क्या होता है तो मैं वर्ब पूछूंगा. तो आप उसके साथ साथ सेंटेंस बनाइए. द इंपॉर्टेंट थिंग इज उसका यूसेज, कि आप उसको यूज करना सीखिए, कैसे यूज करना है. तो ये कैसे पता चल रहा है कि ये रिवेंज नाउन है और ये रिवेंज वर्ब है? हाउ डू यू नो कि दिस इज अ वर्ब and this is a noun? Can you tell me this? Can you tell me this? ये past participle नहीं है. It is not past participle. Past participle ये क्यों नहीं है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि why it is not a past participle. तो आप अगर इसको देखें तो ये ऐसे प्रूव हो रहा है कि take क्या होता है? एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है. और ट्रांजिटिव वर्ब की क्या पहचान होती है कि उसको हमेशा अपने आगे क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट. ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है. सो अगर ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन. तो इससे प्रूव होता है कि ये नाउन है. दिस प्रूव्स दैट दिस इज अ नाउन. अब आप यहां पर आ जाइए तो वो पक्का नाउन है. अब आप यहां पर आ जाइए,
जब मैं इसको कह रहा हूं ही रिवेंज्ड हिज फादर्स मर्डर, सो दैट सिंपली मीन्स व्हाट इज टॉकिंग अबाउट इज ही रिवेंज्ड हिज फादर्स मर्डर, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके ये मुझे पता चल रहा है कि ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद ये नाउन आ रहा है और ये नाउन्स नाउन, तो पूरे में वर्ब कहां है? 101% यही वर्ब है, क्योंकि एक क्लॉज एक सेंटेंस बिना वर्ब के पूरा नहीं होता। सिंपल एज दैट। तो आपको सबसे पहले क्या करना आना चाहिए वर्ड के साथ? वर्ड का नंबर 1 पार्ट ऑफ स्पीच, नंबर 2 उसका यूसेज, नंबर 3 उसके क्या क्या और उसके साथ हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिवेंज की बात करूं, मैंने रिवेंज का नाउन बनाया, मैंने रिवेंज का वर्ब बनाया, अब जरा रिवेंज का एडजेक्टिव तो बनाओ, रिवेंज का एडजेक्टिव बनाओ सॉरी रिवेंज का जल्दी से एडजेक्टिव बनाओ। ओके सो रिवेंज का अगर मैं एडजेक्टिव देखता हूं तो इसका एडजेक्टिव होता है दोस्तों रिवेंजफुल। व्हाट इज दिस? रिवेंजफुल। अब आपको यह करना आना चाहिए। ओके रिवेंजफुल, याद रखिएगा कि जब भी किसी वर्ड में फुल लगता है तो वो FULL नहीं होता, FUL होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास रिवेंज आया, रिवेंज का नाउन आया, रिवेंज का वर्ब आया और रिवेंजफुल आ गया। ओके अभी मैं इसके साथ और खेल सकता हूं। ओके तो मैं रिवेंजफुल कि ही इज वेरी रिवेंजफुल, डोंट बी सो रिवेंजफुल। तो अभी मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा कि अच्छा रिवेंज का तो कोई सिनोनिम होगा लेकिन इसके वर्ब फॉर्म का सिनोनिम होता है। तो बताइए रिवेंज के वर्ब फॉर्म का सिनोनिम क्या होगा? इसके नाउन का नहीं होगा तो लेकिन वर्ब का तो होगा। ओके वर्ब का होगा। तो वर्ब में रिवेंज का सिनोनिम क्या होता है? जल्दी से बताइए। इसको जल्दी से लाइक कीजिए बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ वर्ड्स, नॉट ओनली वर्ड्स, एक्चुअली यू आर गोइंग टू लर्न द टेक्निक कि वर्ड से क्लस्टर्स कैसे बनाएं, वर्ड्स के क्लस्टर कैसे बनाएं। अब ये देख रहे हैं कि हम किस तरह से एक ही वर्ड को पढ़ रहे हैं। तो रिवेंज की वर्ब फॉर्म का सिनोनिम जल्दी से बताइए। वी हैव द वर्ड अवेंज्ड, तो मैं यहां पर लिख दूंगा अवेंज। अभी मैं आपको इसका यूज बताऊंगा कि आपने इसको यूज कैसे करना है। ठीक है सो मेरे पास आ गया अवेंज। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक ये हटा देता हूं। ओके अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि अवेंज का इस्तेमाल कैसे करेंगे। हाउ वुड यू यूज अवेंज, क्योंकि ये जरूरी है कि आप जो जो नए वर्ड सीखें उनका इस्तेमाल जरूर सीखें। मेक अ सेंटेंस विद दैट। ओके मेक अ सेंटेंस। और ऐसे ही अभी मेरे पास जो ये वर्ड आया है इसको भी मैं बता देता हूं आपको। ओके तो रिवेंजफुल का सिनोनिम क्या होगा जल्दी से ये बताइए, तब तक मैं आपको ये बताता हूं। सो आई टेल यू द यूसेज ऑफ अवेंज। आप तब तक मुझे बताइए, मैं अवेंज का आपको यूसेज बताता हूं। आप मुझे बताइए कि जो ये रिवेंजफुल है, ओके जो ये रिवेंजफुल है इसका सिनोनिम क्या होगा। सो टेल मी द सिनोनिम। ओके मैं आपको अवेंज का बताता हूं। जैसे ही अवेंज्ड, जैसे हम रिवेंज का इस्तेमाल करते हैं ऐसे इसका ही अवेंज्ड द wrongs inflicted on him। अब ये देखिए सेंटेंस से ही आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है ना। सो मैंने क्या लिखा? ही अवेंज्ड द wrongs inflicted on him। ना यहां पर जो wrong आपने वैसे पढ़ा है, अब ये बताओ कि wrongs यहां पर क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ wrongs? जल्दी से मुझे ये बताइएगा कि उसने अब उसके ऊपर जो जो अत्याचार हुए थे, जो जो उसके साथ बुरा किया गया था, उसने सबका बदला लिया। केवल अलग होता है। तो आप ये देख रहे हैं यहां पर, अगर आप देखें इसको ध्यान से, और ये आप सब इससे सीख सकते हैं कि मेरे पास यहां आर्टिकल आया। अगर आर्टिकल आया तो ये क्या बन गया? आर्टिकल के बाद नाउन। आर्टिकल के बाद ये क्या बन गया? नाउन। लेकिन आप बड़ी हैरानी की बात है कि रॉन्ग बेसिकली एक एडजेक्टिव होता है, यहां नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ओके आपको ये आना चाहिए। अब आ जाते हैं रिवेंजफुल। रिवेंजफुल का जो सिनोनिम होता है बहुत बढ़िया, वो होता है विंडिक्टिव। जो बदला लेने की भावना से भरा हुआ हो वो विंडिक्टिव कहलाता है। सो आई थिंक इट इज नथिंग बट द विंडिक्टिव एटीट्यूड। तो ये अपोजिशन बार बार सरकार जब आती है नई, उसके ऊपर ये आरोप लगाता है कि दिस इज द विंडिक्टिव एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। या ये वर्ड बहुत इस्तेमाल होता है। तो अब आप देखेंगे कि हमने क्या किया, 5 मिनट के अंदर हमने वर्ड को बिल्कुल खत्म करके रख दिया। सो लाइक आप कुछ भी करें तो आपके पास अगर कभी रिवेंज आया तो आपको ये रिवेंज याद आना चाहिए, रिवेंज का नाउन याद आना चाहिए, वर्ब याद आना चाहिए,
उसके सेंटेंसेस आप बना सकें, फिर अवेंज याद आना चाहिए, फिर रिवेंजफुल याद आना चाहिए, फिर विंडिक्टिव याद आना चाहिए। अगर आपको ये सब याद आया इसका मतलब आपका क्लस्टर बना, वरना आपका क्लस्टर नहीं बना। और अगर आपको एक वर्ड से, और चाहे वो कितना भी आसान वर्ड क्यों ना हो, यू टेक एनी इजी वर्ड, यू कैन मेक अ क्लस्टर आउट ऑफ इट, एंड व्हेन यू मेक अ क्लस्टर यू मल्टीप्लाई योर वोकैब। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर वोकैब कैसे बढ़ाएं, उसको मल्टीप्लाई कैसे करें, ये उसका सबसे बेहतरीन नमूना है। आप इससे अच्छा तरीका नहीं देख सकते। एंड यू टेक एनी इजी वर्ड, एक काम करते हैं, तो आप मुझे बताइए एक अच्छा वर्ड, ओके, एक अच्छा वर्ड बताइए गाइड के लिए, एडवाइजर के लिए। तो अब गाइड तो बड़ा कॉमन वर्ड है, एडवाइजर बहुत कॉमन वर्ड है, तो जरा मुझे बताइए कि गाइड या एडवाइजर के लिए एक वर्ड क्या हो सकता है। सो आई टेक अनदर सिंपल वर्ड, सो आई हैव द वर्ड गाइड और एडवाइजर। एडवाइजर की दोनों स्पेलिंग होती है SERB और SORB, ओके। एंड ये जो गाइड है ये नाउन और वर्ब दोनों होते हैं, और आप ऐसे ही लिखा कीजिए, एडवाइजर सिर्फ एक नाउन होता है, ओके। मैंने आपसे पूछा है कि इसका एक बढ़िया सा मुझे सिनोनिम बताइए गाइड और एडवाइजर का, ठीक है। सो वी हैव अ वर्ड मेंटोर, ओके। और काउंसलर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको काउंसलर करें, ओके। काउंसलर में डबल एल और सिंगल एल दोनों लगता है, बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके। और कॉन्फिडेंटे जो है वो उसका भी कभी कभी हम इस्तेमाल करते हैं ना। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने इसको बोलना कैसे है, इसके बारे में आपने इसको लिखना कैसे है। तो आपको वर्ड में दो तीन चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आप बोले कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपको ये लिखना आना चाहिए, इसमें हम एडवाइजर में SER भी डालते हैं, SOR भी डालते हैं, इसमें हम सिंगल एल भी डालते हैं, डबल एल भी डालते हैं। इसको बोलने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इट इज नॉट मेंटर, इट इज नॉट मेंटोर, इट इज मेंटोर। व्हाट इज दिस? मेंटोर। सो मेंटोर का मतलब होता है जो गाइड करे, ओके, जो गाइड करे। नाउ माय क्वेश्चन इज मेंटोर क्या है? इज इट अ वर्ब और इज इट अ नाउन? दैट्स माय क्वेश्चन। So what you need to do is you need to understand that this is a noun as well as a verb. ये दोनों काम करता है, ये नाउन का भी काम करता है, ये वर्ब का भी काम करता है। तो अभी तक हमने मेंटोर को नाउन के तौर पर ज्यादा देखा। तो आपका काम क्या होना चाहिए, जब आपको एक वर्ड का एक डायमेंशन नजर आ जाए तो आप वर्ड के दूसरे डायमेंशन की तरफ जाइए। और वो कैसे करेंगे आप, उसका इस्तेमाल देखकर, ओके। जैसे अगर मैं कहूं कि सचिन, मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, ओके, क्योंकि आपको यह तो पता चल गया यहां पर एडवाइजर नाउन है, ओके। तो मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं कि सचिन वॉज मेंटोर्ड बाय डैश। जरा सचिन के मेंटोर का नाम तो बताइए, देखता हूं मैं कितने लोगों को मालूम है। सचिन के गुरु का नाम, जिसकी सचिन दो लोगों की बहुत इज्जत करते थे। सचिन बहुत सभी की इज्जत करते थे, लेकिन सचिन उनको बहुत मानते थे, ओके, अपने भाई को और अपने मेंटोर को, ओके। सो टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ सचिन्स मेंटोर, ओके। ये तो आपका काम है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर देखिए कि ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। यहां मैंने वर्ब का एडजेक्टिव बना दिया, वो बात दूसरी है, लेकिन बना तो वर्ब का ही, नाउन का तो एडजेक्टिव नहीं बना सकता मैं यहां। तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि यहां इससे पहले भी आया, ओके, तो उसका नहीं बता सकता मैं, तो ये वर्ब है। तो जल्दी से मुझे बताइए कि यहां पर वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, या मतलब वर्ब मतलब वर्ब एडजेक्टिव, या नाउन की तरह, ये वर्ब एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब मेंटोर क्या होता है, या यहां पर क्या है, यहां पर ये वर्ब एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है, ओके। तो बाय मिस्टर आचरेकर, तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, आपने दे भी दिया जवाब, ओके। तो आपको ये चीज आनी चाहिए। अब जब आपने ये देख लिया, तो अगर मिस्टर आचरेकर थे इसके मेंटोर, तो बताओ सचिन क्या था मिस्टर आचरेकर का। अब आपने इसी से बनाना है, मेंटोर से बनाना है, क्योंकि हम वो पढ़ रहे हैं ना, हम जो पढ़ रहे हैं उसी को तो देखेंगे। तो आप सचिन के लिए बहुत सारे वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुझे वो वर्ड चाहिए जो मेंटोर से बना हो सचिन के लिए। तो व्हाट इज द वर्ड? नाउ यू हैव टू टेल मी द वर्ड, टेल मी व्हाट इज द वर्ड फॉर सचिन। सो आचरेकर, सचिन वॉज डैश ऑफ मिस्टर आचरेकर। सचिन मिस्टर आचरेकर के क्या थे, उनका मिस्टर आचरेकर से क्या रिश्ता था, बताइए। सो यू कैन यूज पीपल एज वेल,
बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड नो द वर्ड. अब मजा आया, अब बात बनी. तो अब बात क्यों बनी? इन फैक्ट आप लोगों को मेंटो के माने मालूम थे, लेकिन आपको एक चीज आप मिस कर रहे थे कि मेंटो को वर्ब की तरह भी इस्तेमाल खूब किया जाता है. एंड देन यू शुड नो कि मेंटो के साथ ही हम एक और वर्ड बना सकते हैं विच इज मेंटी. इज इट सो? एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज कि इट कैन बी द easiest of the word that you come across, okay, but that also can give you a lot of knowledge. Yeah, so हमेशा उसमें से देखिए कि आपको उसमें मिल क्या रहा है. Is that fine? तो हमारे पास एक वर्ड आया and the word is reveal. Okay, तो मेरे पास वर्ड आया reveal और एक मुझे और बताया गया वर्ड बताया गया expose. Okay, so the word is expose. तो अब आपने क्या करना है, मुझे बताना है कि रिवील का मतलब होता है उजागर करना, एक्सपोज का मतलब भी उजागर करना होता है. अब आपने इनके नाउन बनाने हैं. तो ये दोनों ही वर्ब हैं, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है. मैंने चैलेंज क्या दिया है कि आपने मुझे इन दोनों का कुछ नहीं करना है, बस नाउन बनाना है. जल्दी से बनाइए. सो रिवील का नाउन होगा रेवलेशन. या तो जब पर्दाफाश होता है या कोई चीज उजागर होती है, सामने आती है, यानी उसकी नाउन फॉर्म, वो क्या कहलाती है? रेवलेशन. इट वॉज अ रेवलेशन. देयर वर सम स्टनिंग रेवलेशंस अबाउट द एक्टर. ओके, यानी एक्टर के बारे में कुछ खास बहुत बड़ी बड़ी चीजों का या पर्दाफाश हुआ, यानी वो सामने आए. ओके, तो जब वो पब्लिक लाइफ में आती है तो वो रेवलेशंस कहलाती है. इसका प्लूरल भी बनता है. नाउ दिस इज द नाउन फॉर्म. माय क्वेश्चन इज एक्सपोज का क्या बनेगा? एक्सपोज का बनाओ, रिवीलर नहीं. एक्सपोज्ड तो एडजेक्टिव हो गया. एक्सपोज का बनाओ. या द सीक्रेट हैज बीन रिवील्ड, तो वो वर्ब है सचिन. रेवलेशन हो गया, उसका बनाओ. नहीं, डिस्क्लोज, उसका डिस्क्लोज जो आपने बताया है वो उसका सिनोनिम है. इट इज सिनोनिम डिस्क्लोज. या बताना. मैंने पूछा है कि एक्सपोज का नाउन क्या होगा? एक्सपोजर नहीं, एक्सपोजिशन डिफरेंट है. यही मतलब निकलना चाहिए, यही मतलब निकलना चाहिए. या जस्ट अ मिनट. यस, या सो इशफाक, गुड, वेरी गुड. आप ही ने पहले बताया था, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा कि इसका एक्सपोजर कुछ, एक्सपोजिशन और एक्सपोजर कुछ हो रहता है. एक्सपोजई. अब इसके प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा. ये एक्सपोज है, ये एक्सपोजे है. ये एक्सपोज का मतलब होता है वर्ब, ये एक्सपोजे का मतलब होता है नाउन. ओके, इट वॉज एन एक्सपोजे, यानी ऐसा फैक्ट जो बहुत कम लोगों को मालूम हो और वो सामने आ जाए. नाउ माय क्वेश्चन इज, सर ये कैसे पता चलेगा कि ये एक्सपोज है और ये एक्सपोजे है? तो आपको मैं बताता हूं कि बहुत सारे जो ऐसे हैं जो नाउन फॉर्म आई है फ्रेंच से, तो उनके आप ऊपर ये हल्का सा ये लगा होगा. इसका मतलब ये होता है कि आपने उसको लंबा कर दिया. सो इट बिकेम एक्सपोजे. सो रेवलेशन का सिनोनिम एक्सपोजे, रिवील का सिनोनिम एक्सपोज. डिड यू गेट इट? अब आपने ऐसे ही करना है. आप इसके अलावा बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे रिवील का अपोजिट बताओ. रिवील का अपोजिट बताओ, एंटरनेम बताओ. आप इससे पता लगाएंगे और फिर यूसेज से. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, वो वर्ब नाउन का काम करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. ओके, जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. I was floored by his wit. इसका क्या मतलब हुआ? And he fell on the floor with a thud. इसका क्या मतलब हुआ? लुक एट दिस. अगर आप कहते हैं कि सर स्पेलिंग एक ही है, तो मैं यही बात तो आपसे कह रहा हूं, आपको ये करना आना चाहिए. जिस दिन आपको ये आ गया वोकैब में
कि यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन सेंस, यू कैन गेस द वर्ड, देन यू कैन नो इंग्लिश, यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, एंड दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे कि ये फ्लोर्ड अलग है इस फ्लोर से। ओके, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि व्हाट इज दिस फ्लोर्ड? दिस फ्लोर्ड इज एन एडजेक्टिव। ये स्टेट बता रहा है, और ये एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये बी के बाद लगा है। मैंने आपको कई बार बताया है कि बी के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सो इफ यू हैव बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये होता है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ये एडजेक्टिव होती है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा। ये बी कहलाता है, ये इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है। ओके, यहां तक बात क्लियर हो गई? अब मतलब क्या हुआ? आई वॉज फ्लोर्ड बाय हिज विट, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो, शब्दों का यही मजा है, शब्दों का यही मजा है कि आप शब्दों के साथ खेल सकते हैं, और मेरे साथ अगर आप रहेंगे और वोकैब के साथ नहीं खेलेंगे तो मजा ही क्या। आप कुछ बोलेंगे तो मैं आपको एक नई चीज बता दूंगा, आप कुछ बोलिए मैं आपको नई चीज बताऊंगा। मैंने आपको नहीं बताई, कुछ चीजों को मैं रोक लेता हूं आपको। अगर आप लिटरेचर के शौकीन हैं तो आपको बता दूं कि मेंटो जो वर्ड आया, जो मैंने इससे पहले पढ़ाया था, वो एक महाकाव्य है इंग्लिश का, ओडिसीज। ओके, या ओडिसी में जो होमर ने लिखा है, उसमें जो मेरे ख्याल से टेलेमकस, हाँ, टेलेमकस का जो एडवाइजर होता था उसका नाम था मेंटो, और ये मेंटो वर्ड वहीं से आया। सर, टेलेमकस के एडवाइजर का नाम था मेंटो, और ये वहीं से आया। अभी आपने बोला बिट्रे, तो मुझे एक चीज याद आ गई जो मैं भी आपको बताऊंगा। ओके, लेकिन पहले ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ? आई वॉज फ्लोर्ड, मैं फिदा हो गया। क्या बढ़िया वर्ड है, फिदा हो जाना, किसी पर मर मिटना। अब आप अगर वर्ड ढूंढने जाएंगे, अरे फिदा होने के लिए, मर मिटने के लिए क्या वर्ड है, तो आपको बड़ी हैरानी होगी, कोई आपको वर्ड मिलेगा ही नहीं। कितना आसान वर्ड है, कितना आसान वर्ड है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आपको उसका यूसेज नहीं आता, आपको उसकी शेड नहीं मालूम। शब्दों के यूसेज और शेड को जानने की कोशिश कीजिए, एंड यू विल गेट अ लॉट, यू विल गेट अ लॉट। ये सिंपल है। अब ही फेल ऑन द फ्लोर विद अ थर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? सो थर्ड कहीं पर भी आ जाए, इसका मतलब होता है थोड़ा ठंड रख। नहीं, थर्ड का मतलब धड़ाम, जोर की आवाज जो होती है ना, वो थर्ड कहलाती है। अगर बुक है कोई और बुक जमीन पे गिरे, जो आवाज आती है वो थर्ड कहलाती है। किसी आदमी के गिरने की आवाज थर्ड कहलाती है। द स्टेज केम डाउन विद अ थर्ड, द फ्लोर केम डाउन विद, ऐसे करके इस्तेमाल करते हैं। द होल बिल्डिंग केम डाउन, ओके, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। 6 4 8 3 and 9 6 4 8 3. So people from outside should add +91 before it. So you can only WhatsApp it. You give your name, city and gender, and we'll add you in 2 days. We take 2 days actually to add any number. एक बार वो नंबर चला जाता है तो हम उसको दोबारा ऐड कभी नहीं करते। ओके, वो नंबर हमारे पास रहता है, हम ऐड नहीं करते क्योंकि हमारा समय लगता है। आपको कुछ भी कारण हो सकता है, आपका व्हाट्सएप चेंज हो रहा है, अगर हो रहा है तो पहले हमें बताइए, इन्फॉर्म कीजिए, वी मे कंसीडर इट देन, अदरवाइज नॉट। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में भी आया। ओके, ग्रेट। सो व्हाट यू नीड टू डू, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा, या प्लीज डू शेयर इट एवरीवेयर। इसको सब जगह पर शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मुलाकात होगी 9:30 बजे। ओके।